हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल दोस्तों। वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जो हर उस बच्चे के लिए है जो अपने सीए फाइनल का एग्जाम मई 2026 सितंबर 26 या जैन 2027 में लिखने वाला है। दोस्तों अगर खास करके अगर आप मई 26 या सितंबर 26 में लिखने वाले हैं तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने मेरी डायरेक्ट टैक्स की दी अल्टीमेट सोल्यूशन बुक, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आपका इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगला 5 मिनट दे करके आप मुझसे इस बैच बुक्स के फीचर्स के बारे में सुन लो, ताकि आपको पता रहे कि क्या चीजें अवेलेबल है जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। दोस्तों ये किताब जो है आपके पास 3 बुक्स आती है। सबसे पहली होती है आपकी समरी बुक, जहां मात्र 350 अमेंडमेंट्स ऐड करके आप एक ले लो 370 रफली। सर आपके मात्र 350 पेजेस में आपका पूरा डायरेक्ट टैक्स का आईसीआई मॉड्यूल लेवल का कवरेज 100% अमेंडमेंट के साथ हो जाता है मात्र 350 पेजेस में। दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज हटाई कटाई नहीं गई है। आईसीआई मॉड्यूल में जितनी चीजें अपडेटेड जो नए मॉड्यूल में है वो सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेगी। अब दोस्तों आप देखो ये मई 26 सितंबर 26 और जैन 27 के लिए रिलेवेंट है। जैन 27 वालों को मैं बोलूंगा तुम थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि तुम लोगों के लिए और बहुत 3-4 महीने 6 महीने में बहुत अमेंडमेंट आते हैं। तो तुम अपने एग्जाम के 7-8 महीने पहले ये किताब ले लेना। पर दोस्तों ये 350 और अमेंडमेंट ऐड कर लो 10-12 पेज, तो 360 पेजेस में आपका पूरा खत्म हो जाता है ये किताब। अब दोस्तों इसमें मेरी बात ध्यान से सुनना सर, इस बुक के फीचर्स क्या है। सबसे पहले अगर आप इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर वाइज वेटेज बता रखा है कि आईसीआई के हिसाब से कौन से पोर्शन का क्या वेटेज है, या आपको पूरे इंडेक्स में दिखेगा। सर ये जो पूरे बुक का फ्लो है ना, ये फ्लो मैंने अपने हिसाब से टॉपिक्स में डिवाइड करके नहीं किया है, क्योंकि सर आपको एक काउंट होनी चाहिए कि आईसीआई के 28 चैप्टर है, किस चैप्टर का क्या वेटेज है। तो मैंने इस बुक का पूरा फ्लो किस हिसाब से रखा है, आईसीआई के बुक के हिसाब से रखा है, ताकि आप उसी हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब अगर आप ये बुक को देखोगे दोस्तों, ये पूरी तरीके से कलर कोडेड है। मतलब आप देखोगे इसमें सारी चीजें प्रॉपरली डिजाइन्ड है, आपके रीड करने के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको अच्छे से लिखी गई है। और साथ में आप अगर देखोगे तो जितने कीवर्ड्स हैं ये रेड में हाईलाइटेड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कीवर्ड्स जो है ना, कहीं न कहीं इतने साल से थियरी पढ़ाने की वजह से कीवर्ड्स हाइलाइट करना शायद मेरी एक तरह से बहुत ज़्यादा उसमें महारत ही हो गई है मेरे को लगता है। क्योंकि इतने सारे कीवर्ड्स हैं, पर इसमें पर्सनली हर एक चैप्टर में हर एक पेज में जो कीवर्ड्स है वो पर्सनली मैंने हाइलाइट किया है। एज़ अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ना चाहूँगा तो मैं अपने बुक्स में क्या-क्या कीवर्ड्स चाहूँगा वो चीज़ें आपको इस नोट्स में मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों आप देखोगे इसमें, अगर आप देखते जाओगे तो इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसमें जैसे कि अगर आप देखते जाओगे, इसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, अजा 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 अजा, हाँ हाँ सर आप देखो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आपको अमेंडमेंट सारे ग्रीन में मिल जाएंगे। उसके बाजू में सर आपको एक दिख रहा है, एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे डिजाइन सा, ये क्या है सर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस भी कॉन्सेप्ट का आज तक एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है, चाहे आरटीपी में चाहे एमटीपी में चाहे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में है। और उस क्वेश्चन का रेफरेंस आपको ये बुक में मिलेगा, जो शायद ही किसी बुक में मिलता है सर, पर आपको ये बुक में मिलेगा रेफरेंस। ताकि आपको दो चीजें समझ में आएगी, एक तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है मुझे उससे समझ आ गया, दूसरा मेरे को अगर इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एग्जाम में एक्चुअल में कैसे पूछ रहे, तो आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया रजा। इसके अलावा आपको मैं अगर और इस बुक की खासियत दिखाऊं दोस्तों, तो इस बुक में आप देख सकते हो सारे केस लॉस जो है उसको एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में डाला गया है कि क्या इशू था क्या डिसीजन था, और उसमें मेरे क्या कमेंट्स है कि वो रेलेवेंट है नहीं रेलेवेंट है, क्या इशू था क्या डिसीजन था, एक रीडेबल फॉर्मेट में हर चैप्टर के पास उसका केस लॉस जो है वो वहां पे डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद जहां पे जरूरत है वहां पे इलस्ट्रेशन भी डाला है, तो आप लोगों के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मान लो अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है तो आपको रिवीजन में ये काम आ जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज भी हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आप देखो ये सारी चीजें जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में तो है ही है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ सर, जैसे कि अगर आप देखोगे, उम, 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 सर ये देखो जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बाजू में मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हाईलाइट हो रखे हैं, 2 क्वेश्चन हाईलाइट हो रखे हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। मतलब आप समझो इस कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रखे हैं। बाकी सर अगर आप देखो जैसे कुछ सेक्शंस का समराइज टेबल दिया गया है कंपेरेबल, ताकि आप उसको इजीली कंपेयर करके रीड कर सको। और थियोरेटिकल चैप्टर बहुत छोटे छोटे पेजेस में, बहुत कम पेजेस में पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ खत्म किया गया है। तो रजा ये आपका बुक है। इसमें एक और खास बात है रजा, जहां पे भी क्वेश्चन बैंक में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसमें बहुत झोल है, पर एक लाइन में उसका क्रक्स निकाल सकते हैं, वो क्रक्स निकाल करके आपको इस बुक में मिल जाएगी। मतलब इस बुक में बहुत ज्यादा वन सेक्शन बाय सेक्शन काम किया गया है,
तो आपको वो सारी चीजें इस बुक में मिलेगी। प्लस सर आपके कंफर्ट के लिए बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का लेटेस्ट अमेंडमेंट सारे इस बुक में है। जैसे कि आईसीआई ने अभी कुछ एक 20 दिन पहले एक सेफ हार्बर रूल निकाला है, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, जो अपडेटेड है पूरी तरीके से और समराइज्ड है। अब दोस्तों उसके बाद आप देखोगे कि आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है, ये मैं आपको अश्योर करता हूं, ये इंडिया का फर्स्ट कलर कोडेड क्वेश्चन बैंक है, जहां पे डुअल कलर यूज होता है। डुअल कलर मतलब क्या सर, पूरा क्वेश्चन बैंक ब्लू में है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स जो है वो रेड में हाईलाइट होते हैं। कीवर्ड्स रेड में हाईलाइट होने से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा सर? राजा, कीवर्ड्स रेड में हाईलाइट होने से फर्क ये पड़ेगा, जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम के पहले सॉल्व करने जाओगे, तो पीजीबीपी का मान लो 15 आइटम का क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में भी 3-4 पॉइंट हाईलाइटेड रहेंगे जो बेसिकली इजी नहीं है एडजस्टमेंट जिसका। तो आप लोग सिर्फ उतने पॉइंट्स देख सकते हो और उसका रेलेवेंट आंसर हाईलाइटेड रहेगा, तुम वो देख सकते हो। ये सबसे पहली खासियत है सर। दूसरा, अगर कहीं पे टैक्स रेट तुमको लग रहा है, सरचार्ज का रेट यहाँ पे 12% लगेगा, पर उस क्वेश्चन में कैच ही है कि सरचार्ज का रेट 60% है, तो 7% जो है हाईलाइट करके मिल जाएगा। उसके बाद सर और क्या है इस क्वेश्चन बैंक में, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन बैंक अगेन सर द फर्स्ट बुक दैट आई वुड कमेंट। बाद में चीजें रेप्लिकेट हो जाती है, आजकल बहुत आसान हो गई ये चीजें रेप्लिकेट करना। पर दोस्तों आप अगर इस तरह का मार्किंग देखेंगे, तो ये मार्किंग क्या है राजा, ये मार्किंग बेसिकली शो करता है इस चैप्टर में कोई और क्वेश्चन करो ना करो, इनको जरूर कर लेना। तो आपके मान लो लास्ट डे रिविजन में आपके पास समय नहीं बच रहा है, या फिर मान लो आप फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन कर रहे हो, आपको बहुत टाइट शेड्यूल चल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन करूं, ये कर लेना। बाकी जिसमें ये नहीं मिलेगा, ये आप समझ लो सर, क्वेश्चन बैंक के 40% क्वेश्चंस में ये मार्किंग होगी। तो उतने 40% तो मैंडेटरी करने, उससे या तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे, या बहुत ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन बैंक बना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है राजा, पता है? जब आप थियरी जब आप थियरी पढ़ रहे हो ना, तो थियरी में मैं इतना थियरी लंबा लंबा नहीं पढ़ सकता सर। मैं क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा लीव ट्रैवल फैसिलिटी का, अच्छा मेरे को क्वेश्चन सिर्फ याद आ जाएगा किस बारे में क्वेश्चन था, कीवर्ड पढ़ के, और इसमें मैं जो रेलेवेंट कीवर्ड हाइलाइटेड है ना पढ़ूंगा ना, तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप समझो सर, ये बुक में इंडिविजुअली बहुत मेहनत की गई है, और ये बुक जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है राजा। मैं बता दूं सर, इसको अगर आपको परचेज करना है तो आप क्या करोगे, यू विल गो टू शुभम सिंघल.com। शुभम सिंघल.com में जाने के बाद आपको यहाँ पे लेक्चर्स एंड बुक्स दिखेंगे, जहां पे आप जाओगे सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स में जाओगे, तो यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं मैं आपको सर। बुक्स में अगर आप देखोगे, तो बुक्स में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 899 में आपको एक कॉम्बो दिखेगा, जो आपका समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों का कॉम्बो है। अब राजा, यहाँ पे आपके पास सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, और आपके पास ऑप्शन है। अभी फिलहाल प्री बुकिंग में है, प्री बुकिंग करने के बाद हम लोग जो है 5 दिसंबर तक इसको डिस्पैच करने वाले हैं। पर दोस्तों ये सारी चीजें अभी ऑप्शन में है। अभी आप समझो, जब आपको ये परचेज करने जाओगे, तो बुक ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन है सर। यहाँ पे आप चाहो तो ओनली समरी बुक भी ले सकते हो, ओनली क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, डीटी कॉम्बो दोनों बुक भी ले सकते हो, और कॉम्बो भी ले सकते हो किसका, डीटी का और सेट ए लॉ का। तो सेट ए लॉ का बुक आपको पता होना चाहिए 1000 रुपए का है, और टीटी का बुक है 900 रुपए का, तो टोटल 1900 होता है। पर अगर आप ये कॉम्बो सिलेक्ट करोगे, तो आपको ये सिर्फ 1500 में मिल जाएगा। इस तरीके से सर सारी लिस्टिंग हो रखी है। पहला डिस्पैच जो लॉट है 5 दिसंबर से होने वाला है, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली आपको 7 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको बुक्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बुक को बहुत प्यार और मेहनत से बनाई गई है आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए। इसके ऊपर जो भी अमेंडमेंट आएगा, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में टाइमली आपको लाके दूंगा, ये मेरा वादा है। और आप लोगों को इस बुक से या इससे रिलेटेड, जैसे कि मैं क्लास में जो नोट्स लिखवाता हूँ, उससे मैं एक रिविजन ला करके दूंगा आने वाले अटेम्प्ट में। तो आप लोगों का एग्जाम तक साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं, आप लोग जब तक सीए बन जाओगे, तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आप May 26 सितंबर 26 वाले बच्चे वीडियो यहाँ तक देखे, तो कमेंट पे जरूर लिख करके जाना, आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार बहुत सक्सेसफुली अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू मेक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।